गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। जैसे कि फ्रेंड OSSC इन्वेस्टिगेटर के लिए स्किल टेस्ट के डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एक्चुअली स्किल टेस्ट के डेट थे थोड़े से आगे होने वाले थे, लेकिन साथ में ही आपको ले लिए गए थे, जो कि आप नोटिफिकेशंस उनके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर रखा था कि आपके जो भी मेंस होंगे और जो भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट होंगे दोनों एक साथ होंगे। तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या रहेंगे या फिर किसे आपको देखने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि सर इसकी तैयारी जो करे स्पेशली स्किल टेस्ट की वो किस तरह से करे, क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, इसके सिलेबस क्या है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, चाहे आपको जाहो के हुए थे या BSSO के हुए थे या और भी कुछ कुछ हुए थे जैसे ऑडिटर 19 के हुए थे, तो उनमें क्या पैटर्न फॉलो किए गए थे, उनके सिलेबस क्या था या फिर आपके सिलेबस से कितने मैच करते हैं, तो उसे थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उनके जो क्वेश्चन थे वो किस तरह के क्वेश्चन थे उसे भी हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसी बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ये जैसे डेट दिए गए हैं, आप जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 22 को रहेंगे जो कि डिक्लेयर किए गए हैं, और यहाँ पर आपको 25 मार्क्स रहेंगे जो कि आपके मार्क्स ऐड होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको क्या है किस तरह से हैं टोटल, जैसे कि आपको सेक्शन है तो वो कितने सेक्शन से या किस किस तरह से तैयारी करने हैं उसे भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जो कि आप यहाँ पर इसके जो नोटिफिकेशंस थे आपने नोटिफिकेशंस देखा ही होगा। नोटिफिकेशंस में इन्होंने सिलेबस डिटेल से दे रखा है कि इसमें क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स रहते हैं जिसमें आपको विंडोज वगैरह या फिर ऑफिस जो सूट्स रहते हैं, तो उसमें आपको एक दिए गए हैं कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे या फिर इसमें क्या क्या रहेंगे उसको उन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि वर्ड हुए, एक्सेल हुए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड होते हैं, एक्सेल होते हैं या फिर पावर पॉइंट होते हैं। इसके अलावा जैसे एक टॉपिक रहते हैं एक्सेस। अगर आप OSSC के प्रीवियस कुछ सेक्शंस देखिएगा, स्पेशली जैसे अलग अलग पैटर्न जो कि एग्जाम के होते हैं उसे देखिएगा, तो किसी में आपको एक्सेस रहते हैं किसी में नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर लाइब्रेरियन के देखिएगा, ULB में देखिएगा, तो इधर आपको आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको एक्सेस रहते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ में नहीं रहते हैं। जैसे रिसेंटली आपको BSSO में जो क्वेश्चन आए हुए थे तो उसमें आपको एक्सेस दिए गए थे, लेकिन अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देखिएगा BSSO वाले जो कि 19 वाले क्वेश्चन थे उसमें एक्सेस नहीं इंक्लूड किए गए थे। तो उस वो वाले क्वेश्चन थे उसमें किस तरह के थे, इस बार जो आए उसके क्या लेवल थे। तो जाहिर बात है जो भी लेवल रहते हैं आपको कहीं ना कहीं अप डाउन होते हैं, लेकिन जो उनके पैटर्न रहते हैं लगभग सेम रहते हैं। तो उसे भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जैसे ये इंटरनेट के क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, या फिर सिंपल से समझ लीजिए ये वाले जो पार्ट रहते हैं इंटरनेट हुए या जैसे बेसिक कम्युनिकेशंस वगैरह के जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पर जो फंडामेंटल दिए गए हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसे समझने के लिए आ जाते हैं हम लोग जो भी हमारे जो कलेक्शंस वगैरह रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं। तो जो भी रहते हैं कि अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे जो भी होते हैं देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं या जो आए हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली जो सबसे इधर रिसेंट में क्वेश्चंस जो आए थे वो आपको BSSO के थे। आपको BSSO वाले क्वेश्चंस आपको ऊपर में ही रखे हुए होंगे, जैसे ये आपको BSSO वाले क्वेश्चंस है। तो ये वाले जैसे क्वेश्चंस है इसमें क्या आए हुए थे, तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप राइटिंग के लिए आपको बोले गए हैं, जो कि आपको ईमेल सेंड करने हैं तो इसके क्या स्टेप रहेंगे, या फिर आपको अनइंस्टॉल करने हैं इसके क्या स्टेप रहेंगे। जो आप यहाँ पर देख सकते थे ये वाले जो आपको फंडामेंटल्स वगैरह जो दिए गए हैं, यहाँ पर फंडामेंटल्स जो दिए गए हैं या फिर इंटरनेट के यूजेस दिए गए हैं, ये नहीं कि आपको इंटरनेट के यूजेस के लिए बोले जाएंगे तो वहाँ पर MCQ आएंगे या फिर आपको जैसे कि इंटरनेट में काम करने के लिए दिए जाएंगे, उस तरह से नहीं आते। आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे क्या आएंगे कि मेल सेंड करने हैं उसके क्या स्टेप रहेंगे, तो आपको स्टेप लिखने रहेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस मैं करा भी दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी क्लासेस चलते हैं वो हमारे ऐप्स पे चलते हैं। अगर आप वहाँ पर ऐप्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह से आपको होते हैं या किस तरह से तैयारी कराते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रख के कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलते हैं। अभी जो सुबह वाले लाइव क्लासेस चल रहे हैं आपको 8:30 AM वाले चल रहे हैं, तो आप भी उसमें ज्वाइन करके कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जैसे कि लाइव क्लासेस जो कि डेली बेसिस पे हैं, क्योंकि टारगेट रखे गए हैं कि आपको 22 तक सारे जो सिलेबस है वो सारे कंप्लीट करा दिए जाए। और जो भी रहते हैं जो प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं या क्लासेस हो चुके हैं उसके वीडियो अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो जो भी सेक्शंस रहेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी रहेंगे वो सारे आपको करा भी दिए जाएंगे। उसके अलावा जो सेट्स वगैरह है बैक टू बैक आपको सेट प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, ताकि आप वहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो जो भी रहेंगे पहला चीज़ है कि ये वाले सबसे पहला ये वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको क्या बोले जाते हैं कि अनइंस्टॉल करने हैं तो उसके क्या स्टेप रहेंगे। जनरली इसमें आपको स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं, ये स्क्रीन रेजुलेशन आपको चेंज करने क्या स्टेप रहेंगे, या फुल फॉर्म वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपको आएंगे, या फिर जैसे कि आपको
टीसीपी वगैरह या आईपी कम्युनिकेशंस, ये वाले भी क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। तो ज़ाहिर बात है जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको इस तरह से आते हैं। उसके अलावा वर्ड वगैरह में रहते हैं, वर्ड में आपको कुछ टाइप करने के लिए दिए जाते हैं, कभी थोड़े से शॉर्ट दिए जाते हैं, तो कभी थोड़े से लॉन्ग दिए जाते हैं, और उसके फॉर्मेटिंग रहेंगे। मैं कुछ कुछ और पेपर आपको दिखा दूंगा किस तरह से रहते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको आसानी होंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं एक्सेल है, एक्सेल में क्या यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्मूला किस तरह से या फ्लो चार्ट दिए गए हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके भी उसी तरह से आएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इनके 9th को हुए थे, आपको 22 को होंगे। और जैसे कि और भी जो एग्जाम रहेंगे रिसेंटली एग्जाम, जैसे कि आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव, अगर उनके 4 को हो जाते तो वो भी मैं पेपर आपको प्रोवाइड कर देता। तो इस तरह से रहेंगे ये भी, जैसे कि हैं आपको जैसे पावर पॉइंट बनाने हैं तो पावर पॉइंट में क्या क्या रहते हैं, जैसे चार्ट वगैरह बनाने रहते हैं, स्मार्ट चार्ट वगैरह बनाने रहते हैं। तो जो भी रहते हैं छोटे छोटे चीज़ें वो सारे मैं गाइड कर दूंगा। ये उसके अलावा जैसे कि आप एक्सेस भी देख सकते हैं। एक्सेस अगर आप सिंपल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक्सेस वाले जो पार्ट रहते हैं सबसे ईजिएस्ट पार्ट में मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि सबसे ईजिएस्ट पार्ट है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा के थोड़ा सा अगर कर लीजिएगा तो वहाँ से आप 5 मार्क्स इजीली से गेन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाले जो पार्ट हैं कहीं ना कहीं सबसे कम जो समय लगते हैं आपको एक्सेस में लगते हैं, लेकिन थोड़े से अगर आपके उसके नॉलेज रहेंगे तब, अगर नॉलेज नहीं रहेंगे तब आप थोड़ा सा उसमें या तो छोड़िएगा या तो फिर आप उसको सही से कर भी नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर जैसे कि क्या है कि कुछ एक्सेस के दिए गए थे, तो एक्सेस किस तरह से बनाने हैं, इसके जो फॉर्मूला हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये फाइनली इस तरह से रहेंगे। या फिर जैसे कि इसके अलावा भी और कुछ कुछ पेपर हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले जो 18 दिसंबर वाले पेपर हैं, ये वाले जैसे ये भी लास्ट पेपर थे, लेकिन ये आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। मेन जैसे कि आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए जैसे ऑडिटर 19 वाले पेपर हैं, ये आपको एक रिसेंट पेपर है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरह के विंडोज एंड फंडामेंटल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेंगे। या उसके अलावा जैसे मल्टीपल है, जूनियर क्लर्क हुए हैं या फिर आपको ऑडिटर 19 हुए, जूनियर क्लर्क हुए, जाहो के क्वेश्चन हुए या ओएसएल वाले क्वेश्चन हुए, सारे OSSC के ही क्वेश्चन है, क्योंकि जिस पैटर्न पे आपको तैयारी करने हैं फाइनली उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले हुए, ऑडिटर 17 के हुए, इस तरह से मल्टीपल रहते हैं। या बीएसएस जो प्रीवियस जो हुए थे, जो आपको 2019 वाले क्वेश्चन थे जूनियर क्लर्क के, तो इस तरह से मल्टीपल आपको पेपर रहेंगे जिसमें आपको कराए जाएंगे फाइनली। या जैसे लाइब्रेरियन की जैसे मैं बोल रहा था, आपके जो पैटर्न रहते हैं लाइब्रेरियन वाले जो पैटर्न रहते हैं आपको सिमिलर रहते हैं। जैसे आपको इस तरह से दिए जाएंगे जिसमें आपको फंडामेंटल वाले जो क्वेश्चन जो आपने देखा था जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगे, उसके लिए अलग से नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि जो लाइव क्लासेस जो रहेंगे उसमें आपको जो भी रहते हैं लाइव क्लासेस, उसमें तो फंडामेंटल से स्टार्ट किए जाते हैं और जो भी आपके टॉपिक रहते हैं सारे कवर किए जाते हैं। उस वक्त बैक टू बैक आपको सेट्स कराए जाते हैं। तो जो भी है, अब रहा बात के एक डाउट होते हैं क्या इतने समय में हो पाएंगे। देखिए इतने समय काफ़ी हैं, उतने समय में बैक टू बैक आपको इतने करा दिए जाएंगे कि आप कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड वाले अवेलेबल रहेंगे, वो भी देख के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको सिंपल सा है कि स्टेप लिखने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं अनइंस्टॉल एप्लीकेशंस करने के आपको स्टेप दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या एंटीवायरस क्या है, या फिर आपको इस तरह से बोले जाते हैं स्टेप वगैरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। या फिर जैसे कि वर्ड वगैरह के हुए, एक्सेल वगैरह के हुए कि एक्सेल के आपको करने हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, और जैसे एक्सेस वगैरह के रहेंगे या पीपीटी के रहेंगे। तो फाइनली आपको 4-5 सेक्शंस रहेंगे टोटल। अगर आप सिंपल से समझिएगा तो टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज एंड एक्सेस। ठीक है। तो विंडोज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समय आपको उसी में लगेंगे, लेकिन अगर उसे किस तरह से बनाने हैं आपको थोड़ा सा आइडिया रहेंगे तो आप ईजी से उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको सिंपल सा ये समझा जाए कि अगर बनाने हैं तो मैं कौन सा उस सेक्शंस को प्रीफर कर सकता हूँ, या कौन से इन पाँचों में से सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, तो सबसे इजी अगर बोले जाते हैं तो एक्सेस बोले जाते हैं। एक्सेस के बाद आपको एक्सेल बोले जाते हैं, ये दो सबसे इजी रहते हैं। उसके बाद आपको पावर पॉइंट वाले सेक्शंस रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स रहेंगे वो ऐड होंगे। तो ये वाले जो सेक्शंस रहते हैं आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। और विंडोज वाले सेक्शंस कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समय लगते हैं। ये वर्ड वाले जो सेक्शंस रहते हैं, क्योंकि उसमें वर्ड वाले में कंटेंट टाइपिंग ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी रहेंगे, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा सा ज्वाइन करके करना बहुत सारे कैंडिडेट के साथ एक साथ और कुछ सीखना, तो आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। ऐप्स में वहाँ पर कोर्सेज सारे अवेलेबल शो करेंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और जो भी रहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कुछ डेमोज वगैरह भी हैं, कुछ सेट्स वगैरह नोट्स वगैरह रहते हैं, उसे देखिएगा, एक आइडिया लगे किस तरह से बनाने हैं, क्या करने हैं, किस तरह से होते हैं। तो बाकी लोग जैसे क्या बना रहे हैं या आप किस तरह से बना रहे हैं वो एक तरह से ग्रुप्स में रहिएगा तो आप सीखिएगा, क्योंकि जो भी आपको कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कराए जाएंगे। और अगर मान लीजिए फिर भी किसी तरह का दिक्कत रह जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के वे रहते हैं, जैसे कॉल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू जो भी डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं, या लाइव क्लासेस रहते हैं। तो लाइव क्लासेस में भी 2 वे कम्युनिकेशन रहते हैं, अगर आपको पता होगा तो 2 वे कम्युनिकेशन किस तरह
तरह से होते हैं, तो उसमें भी आपको जैसे रहते हैं क्या है, आप अपने ऑडियो के थ्रू जो भी डाउट्स रहते हैं डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो जो भी रहेंगे वो भी आपको रिजॉल्व किए जाएंगे, जो कि आपको लाइव क्लास के ड्यूरेशन में जो भी रिजॉल्व करने हुए या फिर जो भी डाउट्स होते हैं उसे सॉल्व करने हुए, तो वो आपको उस समय भी किए जाएंगे। तो जो भी रहते हैं एक सिस्टमेटिक वे से रहें, कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिर भी जैसे दिक्कत होते हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, किस तरह से ज्वाइन करने हैं, ऐप्स कहाँ से मिलेंगे, या और भी कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो भी रहेंगे सारे आपको सपोर्ट्स मिलेंगे। तो जो भी रहेंगे फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैं इतने सारे जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, फाइनली ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि आपके भी क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह से आएंगे। और जो प्रैक्टिस जो भी कराए जा रहे हैं, जैसे अभी जो भी प्रैक्टिस चल रहे हैं, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को बैक टू बैक प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ताकि आप रह के कुछ सीखिएगा। एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कीजिएगा, कौन क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है, किस तरह से बन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, या फिर क्या ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं जो कि एग्जाम के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम होते हैं। तो एक छोटे छोटे चीज़, सारी चीज़ आपको गाइड किए जाएंगे। तो जो भी अगर सीखने हैं, कुछ अगर सीखना चाहते हैं, तो आप ऐप्स विजिट कीजिए। ऐप्स में आपको कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरह का कम्युनिकेशन या किसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।